हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनी मैम, टीचिंग एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। तो आज टीचिंग एग्ज़ाम की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप लोग की 2025 जो स्टार्ट हो रहा है वो अच्छा हो, इसमें आप लोग के सिलेक्शन हो जाए, हर एक आप लोग की विशेष जो है पूरी हो। भगवान से मैं यही प्रार्थना कर रही हूँ। और जो है कि आज जो हम लोग का टॉपिक है स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जो है कि यूरी ब्रेन फ्रेंड जो है ब्रूनर का पारिस्थितिकी तंत्र जो दिए थे इन्होंने, उसे आज हम लोग ने पढ़ेंगे, जो कि बाल विकास पे दिए थे, चाइल्ड डेवलपमेंट कैसे होता है। यहाँ इस टॉपिक से नेट में ज़रूर क्वेश्चन आता है। तो एक क्वेश्चन अगर आया तो 2 नंबर, 2 क्वेश्चन आए तो 4 नंबर। तो ये टॉपिक आप लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर देख के जाइएगा। तो आ जाइए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक है यूरी ब्रूनर का। तो इन्होंने जो पारिस्थितिकी तंत्र दिए थे, तो पारिस्थितिकी तंत्र में क्या किए थे कि बच्चों का विकास समाज में कैसे होता है उसको स्टेप बाय स्टेज इन्होंने बताया था। पास से दूर तक, यानी कि मान लीजिए कि घर परिवार से, अपने माता पिता से, परिवार से किसी दूर तक, यानी कि पास से दूरी तक की। यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ घर परिवार है, यहाँ से कुछ दूरी है, तो इस बीच में जो बच्चा का विकास होता है, बालक का, वो किस प्रकार से होता है, इसी पे इन्होंने अपना जो है कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि अपना विचार रखे थे और बताए थे। तो आइए हम लोग जो है कि फर्स्ट नंबर चलते हैं, देखते हैं इनका फर्स्ट स्टेज क्या था। तो इन्होंने पहले जो बताए थे, तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज इनका था माइक्रो सिस्टम था। इन्होंने जो अपना तंत्र दिए थे, परिस्थितिकी तंत्र, उसमें जो था फर्स्ट नंबर जो था माइक्रो सिस्टम था। तो माइक्रो सिस्टम में बताया था इन्होंने इमीडिएट इन्वायरमेंटल। तो इमीडिएट यानी कि इमीडिएट जो बताया इन्होंने, इमीडिएट मतलब कि परिवार। इन्होंने पहले में बताया कि परिवार से बच्चा जो है किस प्रकार जुड़ा रहता है, रिश्तेदार आ गए, आस पड़ोस के लोग आस पड़ोस के लोग नहीं आएंगे, आस पड़ोस के देखिए पहले इसमें आएंगे। जो माइक्रो सिस्टम था इसमें परिवार आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, उसके साथ जो बच्चा है वो किस तरह की अपना बिहेवियर करता है, किस तरह का उसका माहौल रहता है, इसके बारे में इन्होंने बताया था। तो ये माइक्रो सिस्टम में बताए थे। जो इनका सेकेंड नंबर स्टेज था, जो सेकेंड था वो था मीसो सिस्टम। जो मीजो सिस्टम था, ये मीसो बोलिए या मीजो बोलिए, माइक्रो सिस्टम फर्स्ट था, मीसो सिस्टम जो है कि ये 2 नंबर था। तो ये जो था, ये कनेक्शन इन्वायरमेंट जो था, ये था इसका कनेक्शन इन्वायरमेंट में कैसे होगा उसके बारे में बताया था इन्होंने। तो कनेक्शन जो है, कनेक्शन बिटवीन इन्वायरमेंट, तो ये देखिए कैसे बनता है, माइक्रो प्लस जो ये पहला है इससे मिल के बनता है। तो माइक्रो प्लस माइक्रो हो जाता है, माइक्रो प्लस माइक्रो। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं, तो इसमें जो ये परिवार एक होता है, ये एक जो होगा परिवार होगा, और प्लस पड़ोसी हो जाएंगे, पड़ोसी हो जाएंगे, स्कूल का कैसा संबंध, यानी कि बच्चा ये देखता है कि जो हमारे परिवार है हमारा, इसका जो है कि प्लस, यानी कि हमारे पड़ोसी से, हमारे स्कूल से, आस पड़ोस के लोगों से जो है कि कैसा संबंध रहा है हमारे परिवार का, वो बच्चा देखकर सीखता है। कि जैसे मान लीजिए कि पड़ोसी में माँ बाप जैसा व्यवहार करते हैं, आप लोग ये भी देखे होंगे कि जैसे मान लीजिए कि पड़ोसी में अगर किसी पड़ोसी से उसके बच्चे के माता पिता नहीं बोल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो गया चाहे ऐसे भी, तो बच्चा भी नहीं बोलता है। इतना आप लोग ध्यान दिए होंगे, अपने अगल बगल भी जो लोग गांव से होंगे उन लोगों को तो और अच्छे से पता होगा। यहाँ तक कि मना भी कर दिया जाता है कि इनके घर से ना बोलो, तो बच्चा फिर वहीं बच्चे के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है।
तो ये जो है परिवार का यानी कि माता पिता का पड़ोसी के साथ जुड़ाव कैसा है, इसके बारे में कहाँ हमें पता चलता है, इन्होंने कहाँ बताया है, मीसो सिस्टम में बताया है। इनका थर्ड स्टेज जो है, जो थर्ड नंबर स्टेज है, एक्सो सिस्टम है। तो एक्सो सिस्टम यानी कि ये जो बताया है, एक्सो यानी कि इनडायरेक्ट इन्वायरमेंटल, यानी कि इनडायरेक्ट जो है इन्वायरमेंटल, अचानक से दूसरे जगह पे चले जाना। मान लीजिए किसी बच्चे का माता पिता जॉब कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कि ये जॉब कर रहे हैं इलाहाबाद में, मान लीजिए कि वो जॉब कर रहे हैं, तो जब इलाहाबाद में वो लोग जॉब कर रहे हैं तो इलाहाबाद में किस तरह से बच्चा वहाँ पे रहेगा तो वहाँ की हर एक भाषा सीख जाएगा, वहाँ के माहौल में ढल जाएगा। अचानक से जब माता पिता का ट्रांसफ़र हो गया, मान लीजिए इलाहाबाद से दिल्ली में ट्रांसफ़र हो गया, तो जब वो दिल्ली में जाते हैं किसी दूसरे जगह पे, तो वहाँ पे कैसा संबंध रहता है माता पिता का, बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ता है वहाँ के आस पड़ोस के लोगों से, तो यहाँ पे कैसा मतलब व्यवहार हो जाता है, इसके बारे में इन्होंने बताया था। तो ये मीसो सिस्टम एक्सो सिस्टम में बताया था, इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट यानी कि इनडायरेक्ट जुड़ जाते हैं। जो इन्होंने फोर्थ नंबर अपना स्टेज दिया, तो फोर्थ नंबर जो इन्होंने सिस्टम अपना बताया, तो इसमें बताया सोशल एंड कल्चर वैल्यू। जो सोशल कल्चर वैल्यू इसको बताए थे माक्रो सिस्टम में। ये जो है माक्रो सिस्टम है, माक्रो सिस्टम में बताए थे, ये फोर्थ नंबर स्टेज है। तो इसमें इन्होंने बताया कि बच्चा जो है कि बड़ा होकर समाज में और पर्यावरण में जो भी उसकी संस्कृति है उसके अनुसार वो कैसा व्यवहार करता है, तो वो देखता है कि हमारे माता पिता जो हैं वो संस्कृति यानी कि उसका कल्चर क्या है। मान लीजिए कि अगर उसके घर में कोई अगर त्यौहार मनाया जाता है तो वो वही मनाएगा, उसमें वो बदलाव नहीं करता है, तो बच्चे के ऊपर ये भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो बच्चे के विकास के बारे में इन्होंने बताया था। तो ये बताए थे कि बहुत बड़ा मतलब कि ये जो होता है वैल्यू समाज में किस तरह होना चाहिए वो एनवायरमेंटल में। अब कल्चर के बारे में तो फोर्थ नंबर में बताए थे। जो इनका फिफ्थ नंबर स्टेज था, 5 नंबर, जो इनका 5 नंबर स्टेज था वो था क्रोनो सिस्टम। तो क्रोनो सिस्टम में इन्होंने जो बताया था बालक के विकास के बारे में, तो इन्होंने बताया कि समय के साथ परिवर्तन, जैसा जैसा समय आता है उसके अनुसार बच्चा जो है कि उस माहौल में जब परिवार ढलता है तो उस माहौल में अचानक से जो होता है कि बच्चा भी उस तरह के कार्य करने लगता है, बिहेवियर अब उसका उसी तरफ बदल जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी समय मान लीजिए कि अचानक से जो है कि जलवायु में परिवर्तन, या कहीं मान लीजिए कि महामारी आ गया, युद्ध कहीं छिड़ गया, तो एक्शन तुरंत कैसे ले लिया जाता है, उसमें मतलब बच्चा अब बड़ा हो गया है तो ये सब आ जाता है इसमें। तो जैसे महामारी में ले लीजिए, कोरोना एग्जाम्पल ले लीजिए, कोरोना में कितना मतलब दिक्कत हुआ था, तो अचानक से बच्चा जो है उसमें चेंज हो गया। जो बच्चा था यहाँ से ऐसे जाते जाते तो मान लीजिए अचानक से अपने बिहेवियर में जो है चेंजिंग उसके आ जाता है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इसके यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो यूरी ब्रोनफेन ब्रूनर हैं उनके पारिस्थितिकीय तंत्र को क्रम से लगाइए, क्रम से लगाने के लिए आ जाता है। और जो है ये भी पूछता है कि पारिस्थितिकीय तंत्र का सिद्धांत यानी कि पारिस्थितिकीय तंत्र किसने दिया था, किसका थ्योरी है, इकोलॉजिकल सिस्टम किसकी थ्योरी है। तो किसकी थ्योरी हमें आंसर लगाना पड़ेगा इसमें, ब्रोनफेन ब्रूनर का। तो ये इनका जो है क्रम देख लेते हैं एक बार हम लोग। तो क्रम देखते हैं तो मान लीजिए फर्स्ट नंबर जो है इन्होंने फर्स्ट नंबर पे क्या दिए थे, माइक्रो सिस्टम दिए थे। फर्स्ट नंबर जो है कि
माइक्रो सिस्टम फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर जो इनका था वो क्या था, जो सेकंड नंबर था वो था मीसो सिस्टम, मीसो सिस्टम। थर्ड नंबर जो था वो था एक्सो सिस्टम। आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये नेट में एकदम पक्का है कि ये क्वेश्चन आता है। जो 4 नंबर था माक्रो सिस्टम। उम्मीद है मैं समझाई हूँ तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग पढ़े भी होंगे। यहाँ तो रिवीजन क्लास ही चल रहा है तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी ही वीडियो लंबा ना करूँगी। इसमें जो है कि आज माक्रो सिस्टम आ गया, अब आ जाएगा क्रोनो सिस्टम। अब आ जाएगा क्रोनो सिस्टम। तो इसे आप लोग देखिए, मैं तो ऐसे ही याद की हूँ, डबल एम ई बीच में आएगा और फिर एम सी। तो मैं ऐसे ही याद की हूँ, इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद से डबल एम मम हो गया और एक्स हो जाएगा और जो है कि एम सी। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा ऐसे ही, ताकि याद करने में आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। जैसे इसको याद करने के लिए एम ई एम सी, ऐसे आप लोग इस ट्रिक से याद कर लीजिएगा। माइक्रो सिस्टम, मेजो सिस्टम, एक्सो, इसे ध्यान दीजिएगा कि ई बीच में आ रहा है जो है एक्सो सिस्टम। उसके बाद से माइक्रो सिस्टम पहले है, फिर मीसो, माइक्रो, मीसो, एक्सो, माक्रो, क्रोनो। माक्रो, क्रो जो आ रहा है ना, दोनों क्रो जो आ रहा है, दोनों क्रो लास्ट में आ रहा है, इतना ध्यान दीजिएगा। लास्ट में देखिए यहाँ क्रोनो, क्रोनो, क्रो आ रहा है और यहाँ माक्रो आ रहा है, क्रो आ रहा है यहाँ भी। और एक्सो यानी कि ई को बीच में रख लीजिएगा। ये 3 एम जो है इसी में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ माइक्रो मीसो एक साथ आ रहा है। तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा और याद कर लीजिएगा अच्छे से। उम्मीद है आप लोग को सेशन पसंद आया होगा। और जो है कि मैं एक और थ्योरी लेकर आऊँगी, मतलब ऐसे कई ठे मैं थ्योरी लेकर आऊँगी आप लोग के लिए। तो जो एक बात ये भी सुन लीजिए आप लोग कि जो ये थे, एक मिनट, जो ये ब्रेन फैन ब्रूनर जो थे ये कहाँ के थे, ये अमेरिका के रहने वाले थे। ये जो थे अमेरिका के थे। उम्मीद है हमको तो आप लोग को ये सेशन पसंद आया भी होगा और समझ में भी आया होगा मेरा समझाया हुआ। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो फिर आप लोग कमेंट करिएगा कहाँ नहीं समझ में आया, मैं उसको फिर एक्सप्लेन कर दूँगी आप लोग को। तो आप लोग को आज हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं क्लास को स्टॉप करती हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।